सत श्री अकाल बेटा जी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैराडे और हेनरीज के एक्सपेरिमेंट्स जो हमें लीड करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट क्या थे, इनके बारे में हम डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। देखिए, अभी तक हमने जहाँ तक हमारा चैप्टर्स पहुँचे हैं वहाँ पर हम एक चीज़ समझ गए कि अगर जैसे कोई कंडक्टर पड़ा हो यहाँ पर और वहाँ पे करंट जा रहा हो तो इस पर एक फोर्स लग सकती है। अगर आप इसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में डालें या नॉर्थ साउथ हो जाए तो इसे रिपल्शन या अट्रैक्शन कुछ ना कुछ धक्का लगेगा। यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं हम इस तरह की डिवाइस बना चुके हैं हम, जहां पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। यानी कि यहां करंट डालेंगे तो इस पर धक्का लगेगा, उस धक्के से हम कुछ काम ले सकते हैं। एनर्जी जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं कौन सी फॉर्म से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी। जो फैराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट हैं वो अगर उनका क्वेश्चन देखा जाए तो वो इस पे काम कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर करंट से धक्का लग सकता है तो क्या अगर मैं किसी चीज को मूव कराऊं मैग्नेटिक फील्ड को तो क्या करंट प्रोड्यूस हो सकता है, यानी कि इससे उल्टा। तो उनका क्वेश्चन क्या है, क्या मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। ये जो है ये हमारा फोकस है इस वीडियो का, कि क्या हम किसी कंडक्टर को लें, एक लूप ले लें, एक सर्किट ले लें, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें और उस पर कुछ मैकेनिकल वर्क करें, उसे ऊपर नीचे करें, घुमाएं, तो क्या उससे करंट प्रोड्यूस हो सकता है। इनकी अभी तक जो हमने काम किया उससे उल्टा इन्होंने सोचा। तो इनके जो 3 एक्सपेरिमेंट हम पिक्टोरियली दिखा सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने समझा, तो वो हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं फिगर्स के द्वारा। पहला लीजिए, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, मान लीजिए एक वायर रखा हुआ है और वायर को थोड़ा सा ऐसे कर्ल कर दिया है, सोलेनोइड जैसा बना दिया है, और यहाँ पर एक बल्ब है। ये हमारा हो गया सर्किट, एक सिंपल सर्किट। आप गौर कीजिए, सर्किट में ये बल्ब जलेगा, कैसे जलेगा, इसमें तो कोई बैटरी नहीं है, बट से एक सिंपल सर्किट यहाँ पे रखा हुआ है। दूसरा, यहाँ पर एक मैग्नेट रखा, दिस इज द फर्स्ट सेट। ये नॉर्थ साउथ है मैग्नेट का। अब इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स इससे क्रॉस कर रही होंगी। क्या ऐसे रखकर ये बल्ब जल जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। क्यों जलेगा बल्ब, राइट। तो इसी तरह से उन्होंने इस तरह से एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। अब इसको रखकर कोई फायदा नहीं हुआ, इसी तरह से काफी दिन रुक गए। फिर उन्होंने बोला चलो यार, अब क्या करते हैं, लगता है मैं मैकेनिकल को नहीं कन्वर्ट कर पाऊंगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उन्होंने इसको थोड़ा सा हटा दिया। मान लीजिए ये मैग्नेट है, इस तरह से पड़ा हुआ था और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके साथ बल्ब लगा हुआ है। तो इनको जैसे ही इसको पीछे खींचा तो यहाँ पर एक ब्लिप यानी कि एक फ्लैश लाइट का आया, यानी कि एक तरह से करंट यहाँ पर आ गया। ये बहुत आश्चर्य लगा, पहले उन्हें लगा कि शायद तुक्का लग गया, फिर से दोबारा रखा, कुछ नहीं, बल्ब कुछ नहीं कर रहा, कोई लाइट नहीं जल रही। उन्हें लगा शायद ये बाय फ्लूक हो गया, तुक्का लग गया, एक फिर से हटाया। तो जैसे ही हटाते हैं, ये जो मोशन, ये जो मूवमेंट हो रही है, इसके कारण थोड़े फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बल्ब फिर जलता है। ये बहुत अजीब बात हो गई। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या, अब इन्होंने क्या किया, अच्छा एक काम करता हूँ, इसको जल्दी से यहां रख देता हूँ, यानी कि ये एकदम से मूवमेंट किया, तब भी फ्लैश हुआ। तो पहला तो ये ऑब्जर्वेशन दिमाग में कर लें कि पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने। उन्होंने जो मैग्नेट को है कॉइल से जो है स्पीड से, एक किसी वेलोसिटी से दूर या पास लेके आए। तो जब वो दूर या पास लेके आते हैं उस टाइम क्या होता है, ये जो एलईडी है, जो बल्ब है, ये फ्लैश करता है, इस सर्किट में करंट आ जाता है। अब उन्होंने बोला कि चलो, अगर ये मैग्नेट नहीं होता तो क्या होता। तो बोलते हैं कि मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट मत लीजिए। तो हम अब एक मैग्नेट बनाना सीख गए हैं जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बोलते हैं एक काम करते हैं, कॉइल ले लेते हैं, इस तरह से गोल गोल कॉइल घुमा ली, ये भी तो एक मैग्नेट की तरह काम करती है। और इस कॉइल में भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होंगी, यानी कि इसका भी एक, मान लीजिए ये नॉर्थ की तरह काम कर रहा है, ये साउथ, ये एक सर्कुलर वायर्स हैं जो गोल गोल घुमा दी गई हैं। अब इसको भी उसी तरह से, जिस तरह से मैग्नेट को आगे पीछे किया जा रहा था, वैसे यहाँ पर आगे पीछे किया। तो जैसे ही देखा, जब भी हम ये मूवमेंट कर रहे हैं आगे पीछे करने की, तो यहाँ पर ये लाइट जो है फ्लैश होती गई। तो देखो जो चेंज हो रहा है यहाँ पर, जो सेटअप चेंज हो रहा है, उसके कारण कुछ हमारा यहाँ पर जो है करंट आ जा रहा है या वोल्टेज आ जा रही है, जिसके कारण यहाँ पर ये बल्ब जल रहा है। तो ये बात नॉर्मल मैग्नेट के साथ भी सही थी, और अगर कोई मैग्नेट दूसरा भी हो या जो हमने वायर से बनाया हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, वहां पर भी ठीक बैठ रही है।
ये दोनों तरह से करके भी देखा, यानी कि काम करते हैं, इस मैग्नेट को यहीं रहने देते हैं और इस कॉइल को मूव करते हैं, तब भी ये फ्लैश हुआ। यानी कि इन दोनों का रिलेटिव मोशन होना चाहिए, ये आस-पास दूर जाने चाहिए, तब ये ऑब्जर्वेशन हमारी ठीक बैठ रही थी। थर्ड एक बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए यहाँ पर थर्ड सेटअप क्या किया उन्होंने, यहाँ पर वही बल्ब वाला, और यहाँ पर ये कॉइल है, ये ऊपर वाली कॉइल, और इसको बैटरी से कनेक्ट किया है, बट यहाँ पर एक स्विच दे दिया है, एक स्विच दे दिया है जिससे ऑन ऑफ कर सके। अब उन्होंने बोला कि चलो यहाँ तो मूवमेंट कर रहे थे, यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। तो इससे कुछ भी नहीं हो रहा। बोलते बिना मूवमेंट के अगर हम बना सकते हैं क्या? बोले नहीं, मूवमेंट के बिना तो कुछ नहीं हो रहा है, इसको मूव करना पड़ रहा है तभी ये फ्लैश हो रहा है, या इसको मूव कर लीजिए या इसको मूव कर लीजिए, अब क्या करें? तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इस जो स्विच है इसको जब ऑन करते हैं, जैसे ही जो ऑन करते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये जल पड़ता है, फिर कुछ नहीं, फिर कोई यहाँ पर लाइट नहीं आती। उसके बाद जब लास्ट में ऑफ करते हैं तब कुछ इनकी यहाँ पर लाइट जलती है। तो ये ऑन ऑफ के टाइम क्या हो रहा है, दैट इज ऑल्सो थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो तीनों में हमने अलग अलग ऑब्जर्वेशन देखी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो तीनों में ऐसी चीज बराबर हो रही है जिसके कारण ये करंट जो है यहाँ पर इंड्यूस हो जा रहा है। इंड्यूस का मतलब आपने टच करके करंट नहीं है, यहाँ पर बैटरी तो है नहीं, आपने करंट इंड्यूस कर दिया, आपने वोल्टेज इंड्यूस कर दी। तो इस तरह से ये तीनों को ऑब्जर्वेशंस को माने। तो यहाँ पर अगर मेन बात देखें तो जब आप मैग्नेट को दूर लेके जा रहे थे, यहाँ पर चाहे ये मैग्नेट हो, ये भी तो एक मैग्नेट की तरह ही काम करती है करंट लूप। अगर आप मैग्नेट को दूर ले जा रहे थे तो क्या चीज़ चेंज हो रही है? क्या बता सकते हैं क्या चीज़ चेंज हो रही है? जो इसका पिछला वीडियो था, फ्लक्स चेंज हो रही है। पहले यहाँ पर मान लीजिए 1 वेबर की जो है मैग्नेटिक फ्लक्स थी, 1 वेबर की। जैसे इसको पास में लाते हैं फटाफट तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगी, मान लीजिए 4 वेबर की होगी। तो ये जो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ, इसके कारण ही यहाँ पे बल्ब चल रहा है। दिस इज फेरेडेज। अब ऑब्जर्वेशन करके वो एक लॉ बना रहे हैं। सेम विद दिस, अगर कॉइल को पीछे करा, मान लीजिए यहाँ पर 4 वेबर थी और पीछे किया यहाँ पर 1 हो गई, तो ये चेंज हो गया ना मैग्नेटिक फ्लक्स, इस पर जो लग रहा होगा। तो इसके कारण चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण करंट इंड्यूस हो जाता है। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बट दिस थर्ड स्टेप इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर देखिए, यहाँ तो हमने मूव ही नहीं किया, यहाँ पर नो मूवमेंट, हमने कोई मूवमेंट नहीं किया, फिर भी हमने ये एलईडी बल्ब जला दिया। तो ये किस तरह से हमने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज की? और ये उसी टाइम हो रहा था जब हम इसको स्विच ऑन करते हैं उस सेकंड, उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, और ऑफ करते हैं तभी तभी ये बल्ब ग्लो करता है, उसी फ्रैक्शन सेकंड। जब ये पूरा ऑन हो जाता है उसके बाद कोई यहाँ पे लाइट नहीं जल रही। जब ये ऑफ रहता है उसके बाद सेकंड में जैसे ही ऑफ करते हैं लाइट बल्ब जलता है और फिर से कुछ नहीं होता, यानी कि फिर से ऑफ रहता है, कोई इसमें करंट नहीं आता। तो ये ऑन और ऑफ के टाइम ऐसा चीज़ क्या चेंज हो रहा है? तो आंसर इज सेम, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। क्योंकि जब हम इसको स्विच ऑन करते हैं, उस सेकंड को स्लो मोशन में देखें, जैसे ही हम यहाँ पर स्विच ऑन करते हैं तो करंट जो है वो एकदम से इस पे वायर में नहीं चले जाता, वो वायर में धीरे धीरे करंट बढ़ता है, जिसके कारण वायर में मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो क्रिएट धीरे धीरे होगा। यानी कि मान लीजिए पहले अगर 4 वेबर का मैक्सिमम हो सकता है यहाँ पर इसको फील, तो जैसे ही हमने ये स्विच ऑन किया होगा तो पहले 1 2 3, तो ये जो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इसके थ्रू तो चेंज हो रही है ना, तो उस फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए ही यहाँ पर बल्ब चलता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गई। उसी के बाद नेक्स्ट में ऑफ में क्यों हो रहा है? यहाँ पर 4 वेबर की आ गई, उसके बाद बल्ब नहीं चल रहा। तो जैसे ही हमने इसको ऑफ किया तो 4 से सीधे नहीं घट जाएगा करंट, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में घटेगा। तो वो क्या हो जाएगा, 4 3 2 1 और 0 हो जाएगी फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स। बट चेंज तो मिला हमें मैग्नेटिक फ्लक्स का, इसी के कारण यहाँ पर बल्ब सिर्फ ऑन और ऑफ के टाइम पर जो है ग्लो हो रहा था। अब ये जो एक्सपेरिमेंटेशंस हैं, ये जो तीनों हमने केसेस लिए, इनमें एक ही रिजल्ट निकल के आया कि आप किसी तरह भी अगर किसी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करा देते हैं, अब बाय एनी मीन्स, मैग्नेट को मूव कर लीजिए, कॉइल को मूव कर लीजिए, या फिर आप मैग्नेट परमानेंट यूज़ कर लीजिए, मैग्नेट कॉइल्स वाला यूज़ कर लीजिए, या आप ऑन ऑफ कर दीजिए स्विच को, जिससे जब करंट बिल्डअप हो, जब करंट यहाँ से बढ़ रहा हो मैक्सिमम के लिए जितना हो सकता है, और या कम हो रहा हो, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आपने चेंज कर दी तो आपका करंट इंड्यूस हो जाएगा, ये बल्ब जल जाएगा। और अगर इसको लगातार जलाना है, इसको ऑन ऑफ करते रहें, तो वो भी हम कर सकते हैं।
तो हमें मूवमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हमें इस तरह से मैग्नेट आसपास ले जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हम सिंपली यहाँ पर एक ऐसा मैकेनिज्म लगा दें कि ये ऑन ऑफ होता रहे, जिसके कारण हमें कंटिन्यूसली यहाँ पर करंट मिलता जाएगा। तो इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को फैराडे ने दो लॉज में लिखा है, जिसको हम बोलते हैं फैराडे का फर्स्ट लॉ और फैराडे का सेकंड लॉ। पहले देख लेते हैं फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है। क्या बोलता है कि व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a circuit changes an EMF is induced in the circuit। EMF का मतलब वोल्टेज ले लीजिए, तो EMF मतलब है एक वोल्टेज, एक फोर्स आ जाती है जिसके कारण वहां पर करंट आ जाता है और वो इंड्यूस होता है। इंड्यूस मतलब आपने यहाँ बैटरी डायरेक्टली नहीं लगाई है, वहां पर करंट जो है, जो EMF जो है वो इंड्यूस हो चुका है, जिसके कारण वो करंट आ रहा है और जिसके कारण ये बल्ब जल रहा है। ध्यान रखना है किस बात पे, जब ये चीज़ें चेंज हो, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए। अगर आप ऐसे सीधे यहाँ पर मैग्नेट रख देंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि ये बल्ब जल जाए, ऐसा नहीं होगा। जब इसको मूव करेंगे, जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स इसके थ्रू, इस कॉइल के थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो यहाँ पर जब पीछे करेंगे तो कम हो जाएंगी। तो ये जो चेंज हुआ इसके कारण करंट इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF जो होगा वो इंड्यूस होगा। जब पास लाएंगे तब बढ़ जाएंगी, तो ये चेंज हो गया, फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो गई, तो फिर से हमारा जो होगा, जो करंट होगा, जो EMF होगा वो इंड्यूस हो जाएगा सर्किट में। सो दिस इज द फैराडेज फर्स्ट लॉ। अब जो सेकंड लॉ है वो यहीं से लिंक कर देते हैं, जिससे हमें पता लगे कि सेकंड लॉ है क्या चीज़। सेकंड लॉ क्या बता रहा है, अब ये इस EMF के बारे में बताएगा, ये ज़्यादा कब होगा और कम कब होगा। तो फैराडे का जो सेकंड लॉ है, फैराडेज सेकेंड लॉ, ये क्या बोलता है, द EMF produced is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू हाउ फास्ट द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज। यानी कि आपने कितना जल्दी चेंज किया। यानी कि अगर आप यहाँ पर एग्जांपल लें, यहाँ पर ये मैग्नेट रखा हुआ था, ठीक है, और इसको मैं दूर लेके जाऊँ तो डिफरेंट स्पीड से लेके जा सकता हूँ, तो यहाँ पर धीरे धीरे कम होगी, 4 3 2 1, राइट, टाइम लग रहा है। बट अगर इसको झटके से लेके जाएं, 4 3 2 1, एकदम बहुत ही कम टाइम में हो गया, बहुत ही फास्ट मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई, तो जो EMF होगा वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जो करंट मिलेगा आपको ज़्यादा मिलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो कितना फास्ट आप चेंज कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को। द स्पीड ऑल्सो मैटर्स, जिस हिसाब से आप वो कर रहे हैं। इसको अगर मैथमेटिकली लिखना है तो हम कह सकते हैं जो EMF प्रोड्यूस होगा, EMF से डरिए मत, वोल्टेज ले लीजिए, EMF मतलब वोल्टेज ही है एक तरह से, तो जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी उस सर्किट में वो डिपेंड करेगी कितना चेंज हो रहा है। डी फाई का मतलब ले लीजिए चेंज इन फ्लक्स, कितने टाइम में, डिवाइडेड बाय dt। तो ये हमारा एक्सप्रेशन जो है वो सेकंड फैराडे का सेकंड लॉ का है। ये क्या बता रहा है, डी फाई बाय dt मतलब चेंज इन फ्लक्स कितने टाइम में हुआ। जितना आपका टाइम पीरियड कम होगा और फ्लक्स ज़्यादा चेंज करते रहे कम टाइम में, तो आपका EMF जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे है, कितना चेंज कर रहे हैं आप विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अगर आप सेम फ्लक्स को बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे तो आपका EMF जो होगा वो लगभग कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाउ फास्ट यू आर ब्रिंगिंग थिंग्स। यानी कि हो सकता है यहाँ पर जब मैग्नेट ऐसे पास में लाके यहाँ रख दूँ कुछ ब्लिप हो, बट अगर मैं धीरे धीरे फ्लक्स चेंज करूँ, टाइम बहुत लूँ, तो जो हमारा EMF प्रोड्यूस होगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ, जो रेट है इसके चेंज का मैग्नेटिक फ्लक्स का, वो बहुत कम हो रहा है, बहुत टाइम ले रहे हैं आप फ्लक्स को चेंज कराने में। तो आपका जो सेकंड लॉ के हिसाब से आपका जो फ्लक्स होगा, वो जो EMF होगा वो कम प्रोड्यूस होगा। दूसरा, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन यूज किया जाता है, यानी कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज जो बनेगी इलेक्ट्रिक सर्किट में वो नेगेटिव होगी, उल्टी होगी डी फाई डी टी के, यानी कि जिस हम जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करा रहे हैं उसके अपोजिट होगी। अब ये यहाँ पर समझना थोड़ा मुश्किल होगा, बट जब हम लेंस लॉ कर लेंगे, जो
इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताएगा तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि ये नेगेटिव साइन हमने यहाँ पर क्यों यूज़ किया। बट अभी तक यही चीज़ रिवाइज कर लीजिए। स्टार्टिंग से चलते हैं। हमने ये 3 सेटअप देखे। फर्स्ट सेटअप में देखा, मैग्नेट को रखा, परमानेंट मैग्नेट को, और उसकी कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ लग रही होगी। हमने क्या किया, उसको चेंज करना चाहा। जैसे ही चेंज कर रहे हैं हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो जा रहा है। उसके बाद हमने सोचा कि ये परमानेंट मैग्नेट ना लेकर हम अगर कोई कॉइल ले लें तो वो भी मैग्नेट की तरह ही काम करती है, उसको भी मूव किया तो सेम चीज़ हुई। दूसरी चीज़ ये भी ऑब्जर्व करी, अगर मैग्नेट को ना मूव कराएं, कॉइल को मूव कराएं, तब भी सेम बात हो रही थी, यानी कि कुछ रिलेटिव मोशन होगा बीच में तो हो जाएगी प्रोड्यूस करंट, यहाँ पर ये बल्ब फ्लैश कर लेगा। तीसरी चीज़ हमने देखी कि अगर कॉइल को रखा हुआ हो, कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे हैं थर्ड केस में, बट इसको ऑन ऑफ ही कर रहे हैं बार बार, तो यहाँ पर ये जो बल्ब है ये जल रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि करंट बिल्डअप होता है। एकदम से 5 एम्पेयर नहीं हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एम्पेयर होगा। एकदम से ऑफ कर देंगे तो एकदम से 5 से 0 एम्पेयर नहीं हो जाएगा, 5 4 3 2 होगा। तो ये भी तो फ्लक्स को चेंज करेगा, जिसके कारण हमें यहाँ पर जो है एलईडी में लाइट दिखती है। और इसी ऑब्जर्वेशंस को फैराडे ने लॉज में लिखा है, जिनके हमने 2 लॉ पढ़े। पहला लॉ है, जब मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज होगी किसी भी सर्किट में तो एक ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होती है। और प्रोड्यूस की जगह एक स्पेशल वर्ड यूज़ किया, इंड्यूस होती है। राइट, हमने इंड्यूस कर दिया। याद रखिए, इंड्यूस वर्ड का मतलब क्या है। हम जिस तरह से स्टैटिक में कर रहे थे, यहाँ पर एक नेगेटिव रॉड ले आए, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता था क्योंकि टच नहीं किया था, बस पास में लेके आए थे। उसी तरह यहाँ पर भी तो ये हो रहा है, हम इस मैग्नेट को यहाँ पे टच नहीं कर दे रहे हैं, बस इसके साथ इसके मूवमेंट के कारण यहाँ पर करंट पैदा कर दे रहे हैं। अब वहाँ प्रोड्यूस नहीं लिख सकते, तो हमने एक वर्ड यूज़ कर लिया जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। हमने करंट या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ जो है वो इंड्यूस कर दिया। जो सेकंड लॉ है वो इसी की कंटिन्यूएशन है कि ये जो ईएमएफ होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ज़्यादा कब होगा, कम कब होगा। ये डिपेंड करेगा कितना फास्ट आप चेंज कर रहे हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना फास्ट चेंज हो रही है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इट। अगर आप स्लो स्लो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो आपको ईएमएफ कम मिलेगा। अगर आप बहुत जल्दी करते हैं, बहुत ज़्यादा चेंज कर देते हैं थोड़े ही टाइम में, तो आपको ईएमएफ जो वो आपको ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर नेगेटिव साइन का मतलब क्या है वो लेंस लॉ में करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें लेंस लॉ करेंगे और उसमें हम ये बता देंगे कि जो इंड्यूस करंट होगा, जो यहाँ पर करंट बना होगा, जो मैंने अभी तक डायरेक्शन नहीं बताई, उसकी दिशा क्या होगी, वो किस डायरेक्शन में आएगा। थैंक यू।